इस औरत को जानते हो? इनका नाम है तस्लीमा नसरीन। तो नसरीन बांग्लादेश में एक ऑथर है जो कि इंडिया में रहती है, मतलब रहती थी, इंडिया ने काइंड ऑफ निकाल दिया था उन्हें, एंड नाउ शी इज बैक। लेकिन बांग्लादेशी ऑथर इंडिया में रह रहा था, फिर इंडिया ने निकाल दिया, ये क्या हो रहा है? तो आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो नसरीन जी जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट भी है, वो इस वक्त बांग्लादेश में रह रही है और उनके विचार बांग्लादेश जैसी कंट्री के हिसाब से ठीक नहीं है और उनके विचारों में आता है इस्लाम में रिफॉर्म, माइनॉरिटी राइट्स वगैरह वगैरह। और ऐसे विचारों के साथ बांग्लादेश कब तुम्हारे लिए बांग्लादेश बन जाए पता नहीं। लेकिन खैर ये सब जाए बाहर में। नसरीन जी ने तो 1993 में लिख दी लज्जा, जो कि एक स्टोरी है जिसकी कहानी के सेंटर में है बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार उस टाइम पे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। एंड ऑब्वियसली इसने ट्रिगर कर दिया एक्सट्रीमिस्ट का एक प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से नसरीन जी को बांग्लादेश से भागना पड़ा और इंडिया में आना पड़ा। नॉट अ स्मार्ट मूव, क्योंकि तब थी वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट। मतलब कौन अपने दिमाग में सोचता है कि यहाँ पर इस्लामिस्ट मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक काम करती हूँ, इंडिया चलती हूँ, यहाँ पर कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है जो कि वैसे तो एक नंबर के ऑफिसर है, बट यहाँ पर तो प्रोटेस्ट होगा नहीं, क्योंकि तो प्रोटेस्ट के बाद वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट नसरीन जी को बंगाल से निकलने की नसीहत दे देती है एंड शी लीव्स इंडिया। बट अब क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है बंगाल में, तो शी इज बैक। क्या नसरीन जी की कहानी तो हमें ये भी दिखाती है कि सिर्फ अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देना कितना खतरनाक है इस दुनिया में। कहीं भी किसी को भी तुम्हारी बात थोड़ी सी भी ट्रिगरिंग लगी तो उसकी उंगली कब ट्रिगर पे दब जाए पता नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अपना ओपिनियन कोई भी ऑनलाइन देने से पहले, अपनी कोई भी बुक पब्लिश करने से पहले उसका एक ड्राफ्ट में डीएम में भेज दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चीज ऑफेंसिव है कि नहीं। खैर जोक्स असाइड, इस दुनिया में तुम अगर कुछ भी लिखने जाओ या फिर कुछ भी बोलने जाओ उसके बारे में दो बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता इस दुनिया में। कुछ सन की लोग भी होते हैं जो कि हो सकता है तुम्हारी बात से ट्रिगर होकर तुम्हारे कमरे में घुस के तुम्हें छू कर वापस भाग जाए।